अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाएं। ये बहुत ही दिलकश हदीस है। मेरा दिल करता है मैं बार बार ये लोगों को सुनाऊं। अल्लाह के रसूल एक दिन फरमाने लगे, फतह मक्का के बाद आप आए तो मस्जिद भरी हुई थी। पहले चंद चंद लोग होते थे, फिर अब मक्का फतह के बाद मस्जिद भरी हुई थी। हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा उठकर खड़े हो गए। हुजूर ने शानो शौकत देखी, मकाम देखा अल्लाह का दिया हुआ, तो आप रोने लगे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने पूछा, हुजूर क्या हुआ, आज आप नमाज के वक्त रोने लगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई। फरमाया काश आज वो दोनों या दोनों में से कोई एक ही मौजूद होता। फरमाया मेरी अम्मा मौजूद होती तो मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ाने आता तो मैं सूरह फातिहा आधी पढ़ लेता। फरमाया मैं आधी सूरह फातिहा पढ़ लेता और मेरी अम्मा को कोई काम याद आता, वो कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मैं नमाज छोड़ देता, पहले अम्मा की बात सुनता। ये मकाम है, ये मर्तबा है वालिदैन का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मैं नमाज बीच में छोड़ देता, पहले अम्मा की बात सुनता। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। आप सैकड़ों मस्जिदें बना लो, आप सैकड़ों मदरसे बना लो, हजारों मर्तबा हज कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे। जो लोग वालिदैन के नाफरमान हो वो हवा में उड़े, लाखों करोड़ों में खेले, उनको कभी भी दिल का सुकून और बातिन का करार हासिल नहीं हो सकता। उनकी जिंदगी शहादत के दूर से महरूम होती है। और ये नहीं है कि वालिदैन नेक हो, साले पाकीज़ा सिफ्त हो, माँ बाप गुनेगार से गुनेगार ही क्यों ना हो, माँ बाप के कदमों तले ही औलाद की जन्नत रखी गई है। कुरान पाक में 5 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के हक के बाद फौरन वालिदैन का हक है। अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं या दोनों में से कोई एक है और बूढ़े हो चुके हैं तो उनको कभी उफ तक मत कहना। हमेशा कंधे झुकाए रखना, सीना तान के बात मत करना, उनसे अदब से गुफ्तगू करना, नरम लहजे में बात करना, दिल ना तोड़ना कभी भी। वालिदैन का दिल तोड़ोगे, वालिदैन का दिल दुखाओगे तो अपनी जन्नत गवाओगे। और अल्लाह से उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। माँ बाप जो होते हैं वो इंसान का सबसे कीमती असासा होते हैं। जब माँ बाप जिंदा हो ना और माँ बाप साथ हो तो इंसान बेपरवाह भी जिंदगी गुजार रहा होता है ना, तो उसे कोई परवाह नहीं होती, ये सोच के कि चलो अम्मा अब्बा है ना वो देख लेंगे। कुछ फिक्रों से आज़ाद होता है इंसान सिर्फ वालिदैन की वजह से। और जब वो सर पे ना हो तो फिर पता लग जाता है। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे। और जिस दिन उंगली छोड़कर सड़क पर निकलना पड़ा ना तो सर चकराने लगेगा। याद रखना, लोगों का तो रुख ही उस दिन वाज़े होता है जिस दिन आदमी साहे से महरूम होता है। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी दुआ लो, उनसे आंखों में आंखें डाल के बात ना करो, उनके साथ बदतमीजी ना करो, ना दुनिया रहेगी और ना आखिरत रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी जुर्म की सजा इतनी जल्दी नहीं देता। दुनिया में बहुत सारी सजाएं अल्लाह ताला ने रोक दी हैं जो क़यामत को दी जाएगी। अल्लाह पाक हमें हर सजा से बचाए, अल्लाह पाक हमें हर सजा से महफूज रखे। लेकिन फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी ऐसा जुर्म है जिसकी दुनिया में ही सजा मिलेगी, आखिरत में तो मिलेगी ये तो तय है, लेकिन दुनिया में भी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स के लिए दुआए ज़र्र नहीं की। हुजूर ने तो उनको भी नहीं कहा जो पत्थर मार रहे थे कि ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दोनों को या एक को पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना कर सका, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने भी कहा आमीन, हो जाए, इसे हो ही जाना चाहिए।
जो माँ बाप का नाफरमान है उसे खाक आलूद हो ही जाना चाहिए। कभी भी अपने वालिदैन को दुख ना दो, उनके फरमाबरदार बनो, उनके लिए दुआ करो। आप ये दुआ कीजिए कि ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा जिन्होंने बचपन में मुझे पाला, ऐ अल्लाह उन पर रहम फरमा। लोग कहते हैं ना तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए। जिसके माँ बाप उससे राजी हैं, जिसके माँ बाप की दुआएं उसके साथ हैं, यकीन जानो उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप को कभी भी तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो। माँ अगर दुआ दे दे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आज आप कुछ बन जाते हो तो ये माँ बाप की दुआएं हैं जो आपको कुछ बना रही हैं, वरना आप कुछ नहीं हो। माँ बाप की कदर करो। अल्लाह ताला हमें इन हदीस मुबारका को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करती रहूं। जज़ाकल्लाह।